हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने जो डिस्कशन किया था मतलब इतना क्लियर कट हो नहीं सकता। मैंने इसको जूम करके दिखाया था कि मार्केट ये वाला पॉइंट, अगर मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर ओपन होती है एंड जस्ट इसके नीचे 17,195, अगर या तो इसके नीचे ओपन होती है, मतलब यही दोनों एक पॉइंट थे। अगर इस 17,195 के नीचे खुलेगी तो हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे से पुट। क्योंकि कल का मेरा आपने अगर थंबनेल भी देखा हो, वहाँ लिखा था कंटिन्यूस टू गैप अप। इनफैक्ट मैंने आज टेलीग्राम पे भी, जब सुबह ही 9:30-10 बजे की बात है, मैंने कहा पुट लेने के बारे में सोच ही मत लेना। वो जो शुद्ध रिटेलर करते हैं कि जहाँ गैप अप खुला नहीं तो पुट लेके बैठे रहो। मार्केट क्लियर कट यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके ऊपर ही खुला था, तो देयर वाज नो चांस कि मार्केट यहाँ से गिर जाए। एंड यहाँ पे कंटिन्यूस अच्छी खासी रैली मिली और काफ़ी जाके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो यही सब चीज़ें, प्राइस एक्शन सब कुछ बोलता है, और ये न्यूज़ और चार्ट्स इंडिकेटर वगैरह सब बहुत बाद में आते हैं। तो अभी देखिए, मार्केट ने जिस जगह क्लोजिंग की है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। इनफैक्ट ये मंथली वाइज, वीकली वाइज, सारे वाइज में बहुत अच्छी क्लोजिंग है। मंथली वाइज में तो ये एक्चुअली इसने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो हमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अब करना क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब एक सिंपल चीज़ होगी कि अब मार्केट को, जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे, हालांकि ये पॉइंट भी नहीं, ये तो बहुत बेसिक लेमन टाइप हो गया, जब तक मार्केट 17,100 इस पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं करता, ये वाला जो बेसिकली डोजी मैं आपको दिखा दूं, इस डोजी का हाई जो है, इस हाई के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता, मार्केट किसी एंगल से इस वक्त बेरिश नहीं है। अभी मार्केट बाई ऑन डिप ही चलेगी जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं चली जाती। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। दूसरी चीज़, मैं आपको एक बार आवरली चार्ट पर लेके जाता हूँ कि ट्रेडिंग यहाँ पे करनी कैसे है। जनरली हम लोग 5 मिनट पे डिस्कस करते हैं, बट कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें हमें ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। यहाँ पे आप एक नोटिस कीजिएगा, अगर मार्केट ने जो क्लोजिंग की, ये क्यों इतनी अच्छी क्लोजिंग मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो ये देखिए, ये जो पहले का यहाँ पॉइंट था, यहाँ वाला पॉइंट, इस पॉइंट से मार्केट ने यहाँ पे एक बाउंस दिया था। यहाँ पे मार्केट ने देखिए सबको ट्रैप किया था और यहाँ से बहुत तेज़ बाउंस दिया। अगेन इसी पॉइंट को सपोर्ट बना के अगेन बहुत तेज़ बाउंस दिया। और ये जस्ट बिकॉज की मार्केट डिक्लाइनिंग था, मतलब ये जो पोर्शन है वो पीछे से ऐसे ऐसे होके आ रहा था, तो इसलिए करके फिर बाद में गिर गया। तो यहाँ पर भी आया, अगेन इस पॉइंट पे आके फिर हल्का सा बाउंस दिया क्योंकि डिक्लाइनिंग है, और वापस आके इसको तोड़ा। तो मार्केट ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग की है। इसका मतलब ये तो ऊपर क्लोजिंग है, प्लस ये जो एक ट्रैप वाला पॉइंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में हमको यहाँ पे कहीं भी डिप मिलता है, 100% हमको यहाँ पे कॉल की ही कोशिश करनी चाहिए। प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट इतनी बढ़ गई तो बढ़ नहीं सकती है। मार्केट यहाँ से और बढ़ सकती है, वही बहुत स्पीड में बढ़ सकती है। तो मैं कल मंडे के सेशन में पूरी कोशिश करूँगा, अगर हमको यहाँ पे कहीं डिप मिलती है, हम एक लॉन्ग पोजीशन बना के बैठेंगे। इनफैक्ट हम बहुत पहले से बैठे हुए हैं, आज के हमारे पोजीशन यहीं से कैरी चल रही है। हमने क्लियर कट कहा था मार्केट इसके ऊपर 5 मिनट पे रुक गया तो यहाँ से मार्केट बुलिश ही है, गैप भरने का सोच भी मत लेना। तो मार्केट ने यही किया है। बात आती है रेजिस्टेंस की। अब देखिए, मुझे एक जो एक्सपेक्टेशन है कि कहाँ से मार्केट थोड़ा सा घूम सकता है, वो पॉइंट है ये पॉइंट, ये वाला। ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, करीबन 17,450 के आसपास का ये पॉइंट है। यहाँ से अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम यहाँ से एक पुट की पोजीशन देखेंगे, और अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गई, फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर खुल गई और 10 मिनट रुक गई, ध्यान रखिएगा 10 मिनट्स अगर 450 के ऊपर ये है तो इसका मतलब फिर ये ऊपर ही चले जाएगी, फिर इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है। अब आते हैं 5 मिनट पे कि ट्रेडिंग अब कैसे करनी है। तो एक मोटा मोटा सिनेरियो हो गया। 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, सिंपल 5 मिनट, और ज़्यादा कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जैसे वहाँ पे बताया कि जो हमने इस वाले पॉइंट में कि ये वाला लो और ये वाला जो पॉइंट है, हम यहाँ से हम कॉल की कोशिश करेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो एक्चुअली वो पॉइंट जो आ रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। मतलब ये दो जो कैंडल के लो हैं, किसी भी हालत में अगर हमको यहाँ पर कहीं भी कॉल लेते हैं, अगर हम 300 से लेते हैं या 290 से लेते हैं, कहीं भी जितना हमको उसके करीब मिल जाए इस पॉइंट के, देखिए ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट है। आज मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट दिया, तो अगर यहाँ तक हमें मिलता है तो हर हालत में इस एसएल के साथ हमें एक कॉल लेना चाहिए। अगर यहाँ पे एसएल कटता है तो पुट में बिल्कुल नहीं बैठेंगे, और वापस अगर ये 300 के ऊपर निकल गया हम वापस कॉल लेंगे। एंड यहाँ पे टारगेट हमको थोड़ा ट्रेलिंग बेसिस पे लेना पड़ेगा, बट मैं स्टिल देखूंगा कि 17,450 तक मैं यहाँ पे रुकने की कोशिश करूंगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 150 पॉइंट का टारगेट एंड 25-30 पॉइंट का एसएल है, तो 1:5 1:6 का ट्रेड है, जो कि हमारा सबसे मतलब कॉमन पैटर्न है, हम इसी बेसिस पे ट्रेड ही लेते हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया। अगर पुट लेना है, हालांकि मैं पुट के तो यहाँ पे मैं अब डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, एक कंडीशन है बस। तो अगर मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन हो, ये पॉइंट के नीचे, तब मैं यहाँ पे पुट लूँगा, वरना नो चांस।
यहाँ से यहाँ बीच में से कहीं पुट नहीं है। अगर कितना भी नीचे खुल के मिल जाए हमको, फॉर एग्जांपल गैप डाउन 270 मिल जाए, 260 मिल जाए, 290 मिल जाए, मैं तो यहाँ से खुलते पुट लूँगा। एक तो सॉरी पुट बोलूँ, कॉल लूँगा। मतलब एक तो हमें जितनी इसके पास मिल जाए तो हम यहाँ के एसएल से कॉल लेंगे। अगर एसएल कट गया तो ऊपर जाने पे तब कॉल लेंगे, नहीं तो नीचे आएगा तो जितना इस पॉइंट के पास आएगा तब यहाँ से कॉल लेंगे, लेकिन लेंगे कॉल ही, क्योंकि जितना नीचे मिल जाएगा हमको उतना ही प्रॉफिट होगा। सबसे बेस्ट सिनेरियो यही है। पुट के लिए जो मैंने आपको वहाँ पे पॉइंट दिखाया 450 वाला पॉइंट, कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है बट नॉट अबव 450, या मान लीजिए एक बार 455 पर भी अगर ओपन हो जाती है तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर वापस से 450 के नीचे आ जाती है तो हम यहाँ अगेन पुट ले सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ पे, और या फिर डायरेक्टली भी ट्रेड ले सकते हैं। 465 से लेकर 470 यहाँ तक का हमारा एसएल होगा। और टारगेट देखिए, क्योंकि अभी मार्केट बढ़ता हुआ तो यहाँ पे जो पुट की ट्रेड भी मिलेगी वो बहुत तेज़ तो नहीं मिलने वाली है। अगर यहाँ से गिरेगा भी तो ये ऊपर नीचे करके ऐसे करके आ सकता है। तो मैं अगर आप यहाँ 450 पे पुट लेते हैं तो मैं कहूँगा अगर आपको इस प्राइस तक या क्लोजिंग प्राइस तक या 350 तक भी मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर बढ़ती हुई मार्केट में आपको पुट में यहाँ पर अगर 80 पॉइंट मिल जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ मत देखिए आपको ये पकड़ना था या क्या, अगर आपने यहाँ से प्लान करके यहाँ भी इतना भी पकड़ लिया ना, अगर आप निफ्टी में डेली बेसिस पे अगर 80 to 100 पॉइंट लेने के काबिल हैं, एंड बैंक निफ्टी में 250 से 300 पॉइंट, ये बहुत बढ़िया ट्रेड होता है। अब बैंक निफ्टी की मर्जी, कभी 500 पॉइंट भी चले जाए क्या फ़र्क पड़ता है, हमें डेली बेसिस पे ये कमाना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे बेस्ट सेटअप होगा। और अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।